अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस किया था। आज हम 7 एंड 8 इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे से रीड करते हैं। लिखा हुआ है अशू, पहले क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अशू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़ 20 लाख। ठीक है, या आप इसको 2 मिलियन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे टोटल अमाउंट ऑफ एसेट। ठीक है, अब ये बेसिकली होता क्या है, एसेट होता है कि आप एक कारोबार को स्टार्ट करने पे, एक बिजनेस को स्टार्ट करने पे जितनी आप अमाउंट लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं कुल मालियत। ठीक है, ठीक है, कुल मालियत, टोटल इन्वेस्टमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, रुपीज़ कितना है 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 एंड 6 जीरो। ठीक है, 20 लाख या 2 मिलियन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एसेट का मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा हुआ, थिंग्स यू कैन ओन दैट यू कैन सेल फॉर मनी, यानी वो चीज़ें जो आपके पास हैं और आप उन्हें पैसों के जो है वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह शू फैक्ट्री का भी आपको पता है कि ये सारा सिनेरियो है। ठीक है, ये जो मैंने मीनिंग आपको बताया कि एक बिजनेस को रन करने के लिए आप जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो सारे पैसे लगाते हैं, कुल मालियत जो होती है उसको आप एसेट कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, ऑफ विच 3/5 इज द कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंसिव, यानी अखराजात, कि उस काम को चलाने पे जो एक्सपेंसेस आते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि कैपिटल हमारे पास कितना गिवन है 3/5। अब ये 3/5 का मतलब है कि जितनी ये टोटल मालियत है ना, ये टोटल जो मालियत है, इसके टोटल अगर हम 5 हिस्से करें, उन 5 में से जो 3 हिस्से हैं ना वो क्या है? कैपिटल है। ठीक है, अच्छा आगे देखें, एंड द रेस्ट इज, और बाकी की जो अमाउंट है इज डेप्ट। डेप्ट मीन कर्जा या उधार। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई बिजनेस सम टाइम लोग स्टार्ट करते हैं, रन करते हैं, तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो खुद करते हैं और कुछ इधर उधर से उधार पैसे पकड़ के तो अपना जो सिस्टम है वो रन करते हैं। ठीक है, तो डेप्ट का मतलब है कि जितना कर्जा। ठीक है, आगे देखें, फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट फाइंड करनी है और डेप्ट की, तो यहाँ पे लिखेंगे हमने फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, और इसी तरह अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये हमने दो चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, अब ये देखें, हमें क्या पता है, टोटल एसेट पता है इसमें। ठीक है, टोटल कितनी मालियत है वो पता है। ठीक है, यानी उसको शू फैक्ट्री को बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने, शू फैक्ट्री को चलाने में जितनी इन्वेस्टमेंट हुई है वो सारे पैसे हमें पता है कि वो 20 लाख हैं। ठीक है, और उसमें कैपिटल भी पता है। ये दो चीज़ें जो पता है इससे हम जो है अपना आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, कैपिटल आपको पता है 3/5 है, लेकिन एग्जैक्टली उसकी अमाउंट नहीं पता कि वो कितनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 में से 3 हिस्से कैपिटल है, तो वो 3 हिस्से क्या है, कितनी अमाउंट है वो फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नाउ अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? आप इसको फाइंड करेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय 20 लाख, 2 उसके बाद 6 जीरोस। तो जब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4 उसके बाद 5 जीरोस। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट ऑफ कैपिटल का आंसर आ जाएगा, अमाउंट ऑफ कैपिटल का वो आंसर आ जाएगा 12 लाख। ठीक है, 12 उसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो। ठीक है, यानी इधर हम RS भी लिख लेते हैं, RS इससे यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह देखें, अच्छा अब आप देखें, ये वो अमाउंट है जो आपने उस, जो आपकी शू फैक्ट्री है उस पर कितने पैसे लगे हैं, उसके बाद जो कैपिटल के बारे में मैंने आपको बताया था कि उस पर कितने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर आप टोटल में से इस एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो बाकी की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी? अमाउंट ऑफ डेप्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ फॉर अमाउंट ऑफ डेप्ट
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल आपकी अमाउंट थी जो कि 20 लाख थी, 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप माइनस कर दें इस 12 को, 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर आएगा ₹8 लाख 1 2 3 4 5 0। तो ये आपकी क्या आ गई, अमाउंट ऑफ डेप्ट आ गई। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एसेट क्या होता है, डेब्ट क्या होता है और कैपिटल क्या होता है। ठीक है, अब जी नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिखने में आपको इसकी स्टेटमेंट काफ़ी लंबी चौड़ी लग रही होगी, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। तो स्टेटमेंट को पहले अच्छे से पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यानी कुछ दोस्तों का एक ग्रुप है, मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, यानी कि वो एक रेक्टेंगुलर बनाते हैं जो कि 4 यार्ड लॉन्ग है, यानी उसकी लेंथ कितनी है, 4 यार्ड है, यानी 4 गज है। मिसाल के तौर पर ये हम एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बैनर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ ये लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगी, लेंथ को हम एल से डिनोट कर लेते हैं, तो ये कितनी है, 4 यार्ड। इसी तरह अगर ये 4 यार्ड है तो ये भी 4 यार्ड होगी, क्योंकि आपको पता है कि रेक्टेंगल जो होती है वो एक ऐसी शेप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है, जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी जो लेंथ है वो सेम होती है। आगे देखें लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेंथ, आप सिंपली लेंथ भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बैनर। ठीक है, जिस तरह से आपको मुनासिब लगेगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बैनर। या मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने ये सारे जो है एक ही लाइन में लिखना होता है, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं कुछ ऊपर कुछ नीचे लिखता हूँ। तो ये कितनी है, 4 यार्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, दे पेड ₹3.75 पर यार्ड, वो यानी पर यार्ड के लिए इतने जो पैसे हैं वो पे करते हैं फॉर दी फैब्रिक, कपड़े के लिए, ठीक है, जिससे उन्होंने वो बैनर बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस पेड फॉर फैब्रिक पर यार्ड। ठीक है, ये कितनी होगी, ₹3.75। इसी तरह आगे देखें, कहाँ चला गया, एंड ₹9 फॉर दी फर्म, और ₹9 वो जो है पे करते हैं किसके लिए, फॉर दी फर्म टू गो अराउंड दी बैनर। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, फर्म का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को मजबूत कर रहे हैं, यानी उसको सेफ्टी दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये बैनर है ना, तो इसको सेव करने के लिए आप इसके गिरना इस तरह से ये बाउंड्री लगा रहे हैं, जिसको हम बाड़ लगाना भी कहते हैं, इस तरह से फॉर एग्जांपल ये। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि एंड ₹9 फॉर दी फर्म, यानी ये जो है बाड़ लगाने के लिए या इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए या अच्छा करने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, तो टू गो अराउंड दी बैनर, यानी इसके इर्द गिर्द। ठीक है, तो इसके लिए भी फैब्रिक उन्होंने लिया है, तो वो फैब्रिक इसलिए किस कीमत पे लिया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे प्राइस पेड फॉर फर्म पर यार्ड। तो ये आपका इक्वल होगा ₹9। ठीक है, आगे देखें 10 यार्ड पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको बताया गया कितना, पेरीमीटर कितना, 10 यार्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी विड्थ बताएं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, जो विड्थ है उसको हम W का नाम दे देते हैं, चलें, आप X भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसमें देखिए ये जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, इधर अगर इसको मैं शॉर्ट सा करके लिखूं तो पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इस पेरीमीटर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विड्थ, और ये 10 ऐसे रहेगा। अब लेंथ आपके पास कितनी सी ऊपर, ये वाली 4, तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस विड्थ को W रहने दें, ठीक है, और 10। अब इसको ज़रा जो है इधर उधर ले जाएं, उस साइड पे 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये 4 प्लस W इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, तो कितना आंसर आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 5। तो ये जो 5 आंसर आया, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, चलो 5 आंसर आया। अब ये 4 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस,
तो W का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा 1, यानी जो विड्थ है वो आपके पास क्या होगी 1 यार्ड। ठीक है, समझ आइए। ये देखिए पहले तो मैंने लिखा पेरीमीटर का फॉर्मूला, फिर उसके बाद लेंथ की जगह मैंने लिखा 4, बाकी 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो जाके 10 से डिवाइड हुआ तो 2 5 10। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद जी 4 ऐड हो रहा हो तो जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ आए होंगे, लेकिन फिर भी अगर किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको बहुत अच्छी समझ आई है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, और फिर भी आप मुझे कमेंट बताएंगे, कमेंट में लाजमी बताएंगे कि सर हमें अच्छे से समझ आई है। ठीक है, और ताकि आने वाली वीडियोस में मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाए, इजी से इजी करके, और इन डिटेल सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन रहते हैं वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।